दूधों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते। जेल वाले सीएम थे, आज बेल वाले सीएम हैं। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। आम आदमी नहीं है, अकेला आदमी पार्टी। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी अरविंद केजरीवाल की, जो कि थोड़ी देर बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले हैं। वहां पर एक बड़ा जमघट कार्यकर्ताओं का लगा हुआ है जो इंतजार में है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए। लेकिन केजरीवाल की बेल पर तानाशाही वर्सेस संविधान वाला घमासान हो गया है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तानाशाही थी जिसने अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, उन्हें आखिरकार बेल मिली है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये भी संविधान की जीत है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के पास फाइल पर साइन करने का अधिकार नहीं होगा, वो सीएम कार्यालय नहीं जा सकते हैं। कई शर्तों के साथ उन्हें बेल दी है कोर्ट ने। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अधिकार तो है नहीं अरविंद केजरीवाल के पास, ऐसे में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी हमलावर है, लेकिन इंडी गठबंधन में एक जश्न की लहर है कि अरविंद केजरीवाल आए हैं तो और मजबूत होंगे। उधर हरियाणा में क्या पेच फंसेगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ। और अब अरविंद केजरीवाल के आने से क्या कांग्रेस को डेंट मिलेगा और फायदा बीजेपी को होगा, आज इस पर भी कर रही हूं महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद जनता की महाभारत। आपको इस तस्वीर का इंतजार 6 महीने से था। पूरे 177 दिनों के बाद इतने बड़े जश्न का मौका मिला है। केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी गदगद है। ढोल नगाड़े, पोस्टर, मिठाई से माहौल खुशनुमा है। आप दफ्तर से लेकर तिहाड़ तक नारे गूंज रहे हैं। जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। शराब घोटाले में जैसे ही केजरीवाल को जमानत मिली, बयानों की बाढ़ सी आ गई। किसी को लोकतंत्र जिंदा दिखने लगा तो कोई तानाशाही को हराने का दावा करने लगा। जिन्हें मोदी और चीफ जस्टिस की गणेश पूजा में न्यायपालिका खतरे में दिख रही थी, वो भी आज कोर्ट के जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बरी नहीं किया, बल्कि सशर्त जमानत दी है। यानी वो सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, कोई भी फाइल नहीं देख पाएंगे, गवाहों से भी नहीं मिल सकते, इस केस से जुड़ी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उन्हें ट्रायल से भी कोई छूट नहीं मिलने वाली। तो फिर बीजेपी कह रही है न दफ्तर जाओगे न फाइल देख पाओगे, तो किस काम के मुख्यमंत्री। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया, और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार। सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है, तो अरविंद केजरीवाल, अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले जमानत मिली तो सियासत तो होनी ही है। बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन इंडिया अलायंस बटा हुआ है। अखिलेश ने खुशी जताई, तेजस्वी ने ट्वीट किया, पवार को भी इसमें लोकतंत्र की नींव मजबूत होती दिखी। मगर केजरीवाल का बाहर आना क्या राहुल को नागवार गुजर रहा है? क्योंकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता सोनिया, राहुल, खड़गे, प्रियंका का कोई बयान नहीं आया। क्या इसके पीछे हरियाणा में खेला होने का डर है? क्योंकि कांग्रेस साथ का कोई गठबंधन नहीं हुआ है। केजरीवाल के आने से कांग्रेस को नुकसान होगा, वोट बंटने से बीजेपी को सीधा फायदा होगा। हालांकि लोकसभा में कमाल नहीं कर पाए, केजरीवाल के प्रचार के बावजूद रिजल्ट 0 रहा और दिल्ली में आप कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। अगर दिल्ली जैसा लोकसभा वाला रिजल्ट हरियाणा में भी रिपीट होता है तो केजरीवाल को दोहरा झटका लगेगा। न जनता में उनकी प्रासंगिकता रहेगी, ना ही मुख्यमंत्री वाला कोई काम कर पाएंगे, बस नाम के सीएम रह जाएंगे। आखिर ऐसा कब तक कर पाएंगे?
या फिर वो पूरी बाजी पलट देंगे। इसी पर आज महाभारत। और मेरे साथ इस वक्त तिहाड़ जेल से हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिखा हमारे साथ है, जतिन हमारे साथ है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि कोर्ट से तिहाड़ पहुंचा है रिहाई का आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, वो कभी भी रिहा हो सकते हैं और कोर्ट से तिहाड़ पहुंचा है रिहाई का आदेश। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। खबर यह भी आ रही है कि मनीष सिसोदिया और भगवंत मान भी तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं और वहां पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। बारिश हो रही है दिल्ली में, उस सब के बीच कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, आप मनीष सिसोदिया और भगवंत मान को देख सकते हैं इन तस्वीरों में। सीधे पहले जितिन के पास जा रहे हैं। जितिन, जरा बताइए कब तक बाहर आ सकते हैं, क्या संदेश वहां से संकेत मिल रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, अब से कुछ ही देर में जो बेल ऑर्डर, जिसे कानूनी भाषा में परवाना भी बोलते हैं, वो तिहाड़ जेल पहुंच गया। वो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर मेरे विजय से दिखाऊंगा। तो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 पे मौजूद है। दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर है। अब से कुछ ही देर में, यानी कि 15 से 20 मिनट का जो समय है मैक्सिमम लगेगा, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। हालांकि उनकी जो सिक्योरिटी फ्लीट है वो इस समय तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच चुकी है। दो ही रास्ते हैं, जेल नंबर 4 और गेट नंबर 3। इन दोनों में से किसी एक जगह से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे। आम आदमी पार्टी की जो तमाम सपोर्टर्स हैं वो गेट नंबर 3 के बाहर मौजूद है, जिसमें भगवंत मान मौजूद है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह वहां पर मौजूद है। लेकिन आप देखेंगे गेट नंबर 4, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में बंद है। कोई भी कैदी अगर जेल नंबर 2 से बाहर निकलता है तो वो इसी तरीके से गेट नंबर 4 से ही बाहर निकलेगा। हालांकि उनकी सिक्योरिटी इस समय अंदर पहुंची हुई है। तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से इस पूरे मामले में बातचीत की जा रही है। आसपास की सड़कों पर बहुत ट्रैफिक जाम है। बारिश, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश बहुत तेजी से यहाँ पर हो रही है, जिसको देखते हुए कोशिश ये है कि एक सेफ पैसेज अरविंद केजरीवाल को दिया जाए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, जब 21 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर निकले थे तो इसी गेट से बाहर निकले थे। यहां से वो सीधा गेट नंबर 3 पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे उनको संबोधित भी किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस के हाथ में, जहां से उनको सेफ पैसेज मिलेगा, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर निकाला जाएगा। कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे का समय इस पूरे मामले में अभी लग सकता है। तमाम शर्तें जो है वो उनको बताई जाएगी। जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल बंद है, उनको सुपरिटेंडेंट के रूम में बुलाया गया है। वहां पर जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो किया जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराए जाएंगे। जो शर्तें लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और हाउस रेवेन्यू कोर्ट ने, वो शर्तें अरविंद केजरीवाल को ब्रीफ की जाएगी। और उसके बाद जो उनका सीएम सिक्योरिटी का काफिला है उसके जरिए वो तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। हालांकि एक रोड शो जैसी स्थिति देखने को मिलेगी अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल के बाहर भी और उनके सरकारी आवास के बाहर, क्योंकि चंदगीराम अखाड़े से भी वो रोड शो अपने घर की तरफ करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। तो तकरीबन 15 से आधे घंटे का समय इस बिटवीन अरविंद केजरीवाल किसी भी समय तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। बैक टू स्टूडियो। अनामिका सिंह के पास जा रही हूं एक बार। अनामिका सिंह जुड़ गई है हमारे साथ। तिहाड़ के गेट नंबर 4 पर बताया जा रहा है वो मौजूद है। अनामिका, जरा बताइए वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं? अरविंद केजरीवाल वहीं से निकलेंगे ये बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है वो यहीं से निकलने वाले हैं। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी में ठीक बगल में देखिए, यहाँ पे मनीष सिसोदिया से लेकर के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन सबकी मौजूदगी है और वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिख रहे होंगे आपको पीली पगड़ी पहने हुए, जो कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज बारिश है, इस बारिश से बचने की कोशिश ना करें। आज भीगे चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन उत्साह धीमा नहीं पड़ना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर देखिए मेरे ठीक दाहिने हाथ पर गेट नंबर 3 है, जहाँ पर गेट नंबर 3 से अरविंद केजरीवाल को बाहर के लिए निकाला जाएगा। हालांकि देखिए अभी से जो कार्यकर्ता है हाथों में पोस्टर लेकर के आगे हैं और दोपहर से ही यहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। जोरदार बारिश के बीच जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो दिग्गज नेता है, उन सबकी मौजूदगी यहाँ पर है। कुछ देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी भी हो रही थी, लेकिन जोरदार बारिश के बीच आतिशबाजी रोक दी गई और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है उनकी ओर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे तो स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। साथ ही जो कार्यकर्ता है उनका जोश धीमा नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे भारी बारिश के बीच संजय सिंह हो, चाहे इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, आतिशी से लेकर के सौरभ भारद्वाज, सभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे मंच पर और सभी यहाँ पे कार्यकर्ताओं से ये अपील कर रहे हैं। सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। ठीक है, थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं। ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए, इन तस्वीरों को स्क्रीन पर रखिए। मैं बता दूं कि यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ
राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। ममता काले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सिद्धार्थ यादव जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं कि आज जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, वो बाहर आने वाले हैं, तो ये जो एक तस्वीर समझ कर निकल कर आ रही है अरविंद केजरीवाल की रिहाई, अब इसमें ये बात बार बार संजय जी पूछी जा रही है कि इनके नेता ने, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, बहुत से लोगों ने बधाई दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है बधाई क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ डेंट होने वाला उनके आने से। नहीं, ये तो देखिए राजनीति है। हाँ। और नाफा नुकसान का तो सब किसी गुना भाग करने का हक है, लेकिन देश में खासकर दिल्ली की जनता और देश की जनता में जो खुशी मिली है अरविंद केजरीवाल से आज बाहर आने से, जिस तरह से सत्य की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एक एक नेता बाहर आ रहे हैं, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। आज लोकतंत्र जिंदा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि तानाशाही की कहीं ना कहीं खात्मा हो रही है। पर संजय जी, आपकी आवाज से नहीं लग रहा है ऐसा, आपकी आवाज इतनी डाउन क्यों लग रही है? भाई आज तो आपके लिए जश्न का दिन है, तो मुझे लग रहा था आवाज बड़ी ऊंची होगी, खुशी होगी, ये आवाज इतनी दबी हुई क्यों है संजय जी? आवाज दबी हुई नहीं है, आप बोलिए दबा रखी थी बीजेपी वालों ने, अब थोड़ी खुलेगी। बिल्कुल। हाँ। यही कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के बाद जब केजरीवाल जी बाहर आएंगे, हाँ। तो इनके एक एक काले चिट्ठे खोलेंगे। हाँ। और वो जैसे खोलते जाएंगे ये चुप होते जाएंगे। अच्छा, ये चुप होते लेकिन एक बात बड़ी आज देश की जनता को जवाब दिया, जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल था और खास करके मीडिया में सवाल बार बार उठता था कि यदि कुछ है नहीं तो फिर बेल क्यों नहीं हो रहा अरविंद केजरीवाल। आज बेल मिलने के बाद ये क्लियर हो गया कि कुछ भी नहीं था, इसके पीछे षड्यंत्र के सिवा कुछ भी नहीं था। तो इनके सवालों का जवाब आज इनको मिल चुका है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल पे लगाए गए आरोप निराधार थे, मनीष सिसोदिया पे लगाए गए आरोप निराधार थे, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का जो इनका जो षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश हुआ है। और आज आप कह रहे हैं आरोप निराधार थे, बेल मिल गई है। बीजेपी का कहना है कि बेल तो हर किसी को मिलती है, हर किसी का अधिकार है बेल मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। और दूसरी बात, भाटी जी ये बताइए जरा कि बाहर आएंगे, ना कोई साइन कर सकते हैं, ना कार्यालय जा सकते हैं, सब पावर्स तो उनकी खत्म कर दी है, तो फिर कैसे सीएम होंगे वो? ये तो जो भी कोर्ट का निर्णय है वो सर्वमान्य है, लेकिन आज का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए चर्चा का, वो ये है कि तोता अभी भी पिंजरे में है। पिछले 11 साल से पहले जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिंजरे का तोता बन गई है सीबीआई, आज फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि ये तोता जो है अभी भी पिंजरे में है। तो जो माननीय मोदी जी ऊंची ऊंची लंबी लंबी बातें करते थे, सिद्धांतवादी, आदर्शवादी, इसका मतलब ये सब ढोंग है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष का ये आरोप सही सिद्ध होता है। जब सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है, तो ये चिंता की बात है कि देश में, मैंने आपके शो में पहले भी कहा, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, पाकिस्तान में ऐसी परंपराएं थी, पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जिसकी सरकार आई वो पहले नेता को जेल में डाल देता था या विपक्षियों को जेल में डाल देते थे, उनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, फांसी तक की सजाएं दी गई। तो ये मोदी जी ने अपने 11 साल के शासनकाल में ये खराब परंपरा शुरू की है कि विपक्ष के नेताओं को आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर, बदनाम करके और षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर उन्हें जेल में रखा जाए। केजरीवाल जी को 22 महीने तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और जब उन्हें ईडी केस में जमानत मिल गई तभी सीबीआई ने तुरंत गिरफ्तार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मेरी नहीं है। अब ये जो बात कह रहे हैं ममता जी, चिंता की ममता जी, ये जो बात कह रहे हैं ये वाकई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सीबीआई ने उस समय गिरफ्तार किया जब वो उन्हें लग रहा था कि वो जेल से बाहर आने वाले हैं। अब ये बात विपक्ष उठाएगा और बार बार उठाएगा, इसकी क्या काट है? जो उन्होंने बात कही कि अभी तक सीबीआई क्या तोता पिंजरे में है, ये वाली टिप्पणी भी आई। देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को जो आज बेल मिल रही है और जो वो बाहर निकल करके आ रहे हैं फाइनली, ये कंडीशनल बेल है। तो सत्य की जीत वाली बात मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। ये बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, और कहीं पर भी यदि कोर्ट में किसी ने ये कहा है, मैंने वो पूरे का पूरा जो जजमेंट है वो देखा, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, कहीं पर दोनों जजेस ने, चाहे जस्टिस भुइयां हो चाहे जस्टिस सूर्यकांत हो, ने क्या ये कहा कि दिल्ली के अंदर शराब घोटाला नहीं हुआ? क्या ये कहा कि इनकी गिरफ्तारी अवैध थी? क्या ये कहा कि इनकी गिरफ्तारी गलत है? क्या ये कहा कि ये बाइज्जत बरी हो गए?
बेल दी गई है और वो भी कंडीशनल बेल दी गई है। एक मुख्यमंत्री को कंडीशनल बेल मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कद्दू पे तीर मारने वाली बात नहीं है। आप सोचिए कि अभी भी दिल्ली अनाथ रहेगी सुचरिता जी। मुख्यमंत्री बाहर आएंगे लेकिन वो सचिवालय नहीं जा सकते, वो किसी भी कोई भी काम हो उसके ऊपर वो साइन नहीं कर सकते, फाइल वो साइन नहीं कर सकते, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ नहीं सकते। तो मतलब कैसे चलेगा काम और कैसे चलेगा राजपाट, ये सोचने वाली बात है। और अगर ये बोला गया है, ये टिप्पणियां दी गई हैं, ये कंडीशंस लगाई गई हैं, तो भाई कुछ सोच समझ के लगाई होंगी ना जज साहब ने, ऐसे ही तो ये नहीं लगा दी है। पहली बात। दूसरी बात, मैं अब राजकुमार भाई की बात करना चाहती हूँ। राजकुमार भाई कह रहे हैं कि 11 साल से ऐसा हो गया वैसा हो गया। राजकुमार भाई, जब भी जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो नेता हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, किसी को भी जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं भेजती है। न्यायिक हिरासत उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि न्यायालय भेजता है। तो जो टिप्पणी आप कर रहे हैं मोदी जी के नाम पर, वो न्यायालय पर आप कर रहे हैं, वो न्यायालय देखेगा और आप देखें। तीसरी एक और जरूरी बात बोलती हूँ, नहीं एक सेकंड तीसरी एक और जरूरी बात मैं बोलना चाहती हूँ। आपने बोला कि इससे पूछताछ उससे पूछताछ। देखिए, एजेंसी अपना काम करती है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या उनसे पूछताछ नहीं हुई? हर एजेंसी ने घंटों बिठा करके मोदी जी से पूछताछ करी। मोदी जी ने उफ नहीं करी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन जब कुछ निकला ही नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष इस प्रकार की बातें क्यों करती है। कह रहे सवाल बार-बार हर कोई पूछता है भाटी जी। जब किसी भी नेता पर, कोई राजनेता पर कोई केस होता है तो उसको उसके जो एक प्रोटोकॉल होती है, चाहे वो एजेंसियां सवाल जवाब करें, अरेस्ट करें, उसकी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अब यहाँ हेमंत सोरेन जब उनके ऊपर मामला चला, उन्होंने तो इस्तीफा दिया था संजय जी। तो यहाँ पर बार-बार सवाल पूछा जाता है कि क्यों अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं? क्या इतना मोह है कुर्सी से? ममता जी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। ममता जी ठीक से समझें, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि सीबीआई को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। सीबीआई 22 महीने पहले पूछताछ कर चुकी थी। अगर जरूरत थी तो उस समय गिरफ्तार करती। सीबीआई ने केवल इसलिए गिरफ्तार किया कि जब ईडी के केस में जमानत मिल गई तो जेल के अंदर रखने के लिए। दूसरी बात, पिछले 10 जिन नेताओं को जमानत मिली है, चाहे उसमें ये हमारे झारखंड वाले मुख्यमंत्री हों हेमंत सोरेन, चाहे वो महाराष्ट्र वाले जो शिवसेना के प्रवक्ता वो हों, या अन्य नेताओं को जो जमानतें मिली हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हर केस में ये टिप्पणी की है कि इन्हें साजिश पूर्वक जेल में रखने की नीयत से अरेस्ट किया गया, उसकी जरूरत नहीं थी। तो ये बहुत चिंताजनक है। और हर फैसले में कोर्ट ने कहा है कि बेल नियम है, जेल अपवाद है। ठीक है, आप जो ये सरकार जेल को नियम क्यों बना रही है? विपक्ष के नेताओं से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है मोदी जी को कि उन्हें जेल में रखना चाहते हैं? एक मिनट ममता जी, मैं जरा एक बार तस्वीरों पर वापस आना चाह रही हूं क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल किसी भी समय निकलने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल जब निकलेंगे थोड़ी देर में तिहाड़ जेल से, तो वहां पर एक पूरा जमघट है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। अब उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को भी बल मिलेगा। क्या ऐसा होगा? क्योंकि वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तो एक दो फाड़ है, वो हमने साफ देखी है। हरियाणा में कोई गठबंधन हुआ नहीं, बातें बहुत हुई लेकिन गठबंधन हुआ नहीं है। तो क्या यही कारण है कि वहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही? शिखा के पास एक बार चले जाते हैं। शिखा, जरा बताइए वहां पर इस वक्त क्या तस्वीरें, कब तक बाहर आ सकते हैं? कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? बिल्कुल सुचरिता, देखिए उनकी आवाज से बाहर में मौजूद हूँ। अभी अगर मैं तस्वीरें यहाँ से दिखाऊं तो अभी आतिशबाजी यहाँ पर हुई है, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर ढोल मजीरे नगाड़े हैं, तख्तियां हाथ में लेकर लोग आए हुए हैं। देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स जो है इनके हाथ में है और तमाम कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताएं भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल वहां से निकलेंगे तिहाड़ जेल से, उसके बाद यहाँ पर जानकी राम अखाड़ा है, वहां पर पहुंचेंगे, वहां से रोड शो करने का प्लान इनका है और वहां से रोड शो करते हुए वो अपने आवाज पर आएंगे। इस तरीके से महिलाएं जो है डांस कर रही हैं, यानी कि उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। उत्साह में और चार लग गए, उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल 5 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी था आम आदमी पार्टी के लिए। इसीलिए देखिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो देखते ही बन रहा है। तस्वीरें जरा दिखाते रहिएगा क्योंकि हम वापस आएंगे थोड़ी देर में आपके पास, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां निकलने वाले हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या बदलने वाला है? सबसे बड़ा सवाल ये। आप लोग बार बार बोल रहे हैं, सिद्धार्थ जी आप लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। सिद्धार्थ यादव जी स्टूडियो में आ गए। सिद्धार्थ जी जरा बताइए, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, उन्हें बेल मिली है,
कोई बरी नहीं हुए हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आज कहा कि ये एक तरह से संविधान की जीत है और तानाशाही को परास्त किया है, तभी बेल मिली है। आप लोग तो चाहते थे जेल में ही रहे। वो 177 दिन से जेल के अंदर थे। क्या तब संविधान हार चुका था? क्या इस देश में तब कानून का राज नहीं था? देश में कानून की व्यवस्था है। कानून की व्यवस्था में बेल कोई भी अपराधी, कोई भी आरोपी जो किसी भी आरोप में अंदर जाता है उसका एक अधिकार है। बेल के बहुत सिंपल ग्राउंड होते हैं, उसमें आपने क्या दोष किया, क्या आपका अपराध था और कितने आप संलिप्त हैं वो तो बात ही नहीं है। आप छोड़ के तो नहीं भागेंगे, आप विंटेज तो नहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, देश छोड़ करके तो नहीं जाएंगे, यही बात है। अब उसको लेकर के, उनकी पर्सनल लिबर्टी को लेकर के एक प्रोसीजरल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पर जो महत्वपूर्ण बात थी जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गए, और वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनका इलीगल अरेस्ट हुआ है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक ही बात कही कि जो मेरी गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक हुई है, इलीगल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं नकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी उन पे करी थी कि आप किंग पिन हैं, उस पर एक बात भी नहीं बदली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके लिए कहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे जो घोटाला हुआ इसके सरगना अरविंद केजरीवाल हैं, उनको दोष मुक्त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। फिर ये किस बात का जश्न है? ये किस बात के ढोल नगाड़े हैं? आज आप कोई भी आपकी सहूलियत का कुछ अच्छा सा आ गया और आप भागेंगे नहीं, शर्तों पर आपको बाहर छोड़ दिया गया। 10 लाख का उनको कुछ जमा कराना है, उनको कोई साइन वो फाइल को नहीं कर सकते, सेक्रेटेरिएट वो जा नहीं सकते, उनको अपने घर जाने के लिए पर्सनल लिबर्टी के लिए एक आदेश हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसको इस प्रकार से पेश करना, मैं मानता हूं ये बहुत बचकाना है। वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं, वो आरोपी हैं जो एक्टिविस्ट बन के आए थे, उन्होंने खजाने लूटने का काम किया है। इस बात में कोई बदलाव नहीं। सुचरिता जी, खजाना लूटने का काम किया है वो कह रहे हैं। एक बार आ रही हो संजय जी आपके पास, क्योंकि यहां पर जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी भी आरोपी हैं, उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, बेल उनका अधिकार है, बेल मिल गई। लेकिन आज कोर्ट ने सिद्धार्थ जी ये कहा कि फिर से फंसाने के लिए 2 जस्टिस थे, उनमें से एक जस्टिस भुयन ने तो ये कहा कि फिर से ऐसा लगा कि सीबीआई ने फिर से उन्हें सिर्फ जेल में रखने के लिए गिरफ्तारी की। ये भी तो टिप्पणी आई है, इसी को उठा रहा है विपक्ष, उठाएगा भी। देखिए सुचरिता जी, बिलेटेड अरेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बात कही है, देश की हमारी प्रीमियम एजेंसियां जो कि बहुत प्रोफेशनली अपना काम करती हैं, वो ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अरेस्ट के प्रोसीजर को लेकर के जो बात उनको कहनी है, जो बात उनको साबित करनी है, वो निश्चित रूप से कहेंगे। और इसको लेकर के जो हमारी देश की प्रीमियम एजेंसीज हैं, वो अपना स्टैंड अलग अलग समय पे भी क्लियर कर चुकी हैं। अगर सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था तो इस अरेस्ट को इलीगल बता देती सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने नहीं बताया है, उन्होंने नहीं कहा कि यह अरेस्ट गलत था, उन्होंने नहीं कहा जो सुप्रीम कोर्ट से सुनना चाहती थी आम आदमी पार्टी, वो कोई बात नहीं कही गई। इसलिए मैं मानता हूं कि किसी ऑनरेबल जज की किसी टिप्पणी पर तो मैं कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा, पर जो देश की हमारी प्रीमियम एजेंसीज हैं वो प्रोफेशनली अपना काम कर रही हैं, और जब जैसा रिक्वायर्ड होगा वो पर्याप्त उस कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखें। उसके साथ इनका मजबूत गठबंधन है, उसके ऊपर ये कह सकते हैं, उस पर विश्वास जता सकते हैं, कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, उसकी तारीफ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कंडीशनल जो बेल की बात ये कर रहे हैं, उस पर आज कोर्ट ने कहा कि कंडीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक जज ने वो भी उसके ऊपर भी कमेंट किया है। आप इस बात को क्यों नहीं कहते हैं? लेकिन जहां तक बात है कि आप कहते हैं कि आरोप के ऊपर यदि किसी को आरोपी या दोषी साबित करेंगे, तो मैं फिर वापिस आऊंगा कि जो आज के गृह मंत्री जी हैं उनके ऊपर आरोप था, केस लड़ा, जे उनको बेल मिली, उनको सफलता मिली। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज भी उन्हें तड़ीपार कहूं क्या? मैं नहीं कह सकता मैं। तो अभी एक आरोपी को अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप है, कोर्ट में चलने दीजिए। जब नहीं बिल्कुल गलत है। आप आरोप के ऊपर कैसे आप उनको दोषी कह सकते हैं? आप खजाना लूटने वाला कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं खजाना लूटने वाला? ये बताइए, आरोप है। देखिए ये जो तुलना करना चाह रहे हैं, नहीं बिल्कुल जवाब तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आरोप था 2022 का, क्या मानो उनको? उन्होंने ये बात कही, अभी ममता जी ने थोड़ी देर बाद पहले ये बात कही थी कि भाई अगर प्रधानमंत्री पर आरोप है, आपने कहा, तो उन्होंने भी तो पूरी ट्रायल फेस किया, वो ये कह रही थी। तो फिर आप उसकी तुलना करते हैं, तो फिर उस बात को भी साथ में रखिए। तब उन्होंने तो ये नहीं कहा हाय हाय तानाशाही हाय हाय। आरोप है, यदि किसी पे आरोप है तो आप उसे दोषी नहीं कर सकते। आज भाजपा की जितने सांसद है, जितने प्रवक्ता है, मैं वीडियो में देख रहा हूँ हर जगह, एक आरोपी का बेल हुआ है, एक दोषी का बेल हुआ है, एक लुटेरे का बेल हुआ है। आपका सवाल देखिए, ये मैं नहीं कह रहा वो आरोपी हैं, वो आरोपी हैं, ये कोर्ट कहती है। कोर्ट में जो केस चल रहा है ना, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा हुआ है। उनके आप आरोपी है, आरोपी है लूट। मैं आपको बताता हूं गलती कहां हुई। अगर आप तुलना करना चाहेंगे देश के गृह मंत्री जी से, जिन पर आपने झूठे आरोप लगाए और वो कोर्ट से बरी हुए,
तो तुलना गलत हो गई। तुलना करनी है तो इंजीनियर रशीदी उसका से करिए। फैसला आ गया भाई, इसलिए आपको गलत लग रहा है। इसका फैसला आना बाकी है। आपकी बीच में नहीं बोला ना। एक एक करके बात करिए, आपने भी अपनी बात रखी। अगर आपको तुलना करनी है तो आप तुलना करिए इंजीनियर रशीदी से। अगर आपको तुलना करनी है, एक दिन के अंदर देश में कितने लोग जाते हैं, बहुत से पॉकेट मार हैं, बहुत से अलग अलग आरोपी हैं जो बेल पर निकलते हैं बाहर। जब कोई अंडर ट्रायल आरोपी है तो उसकी आप उससे तुलना कैसे कर सकते हैं जो बिल्कुल बरी हो गया? मत करिए। आप जब हो जाएंगे आपका स्वागत करेंगे हम, पर आप वो नहीं हो सकते, क्योंकि 177 दिन जेल में रहने के बाद एक बार भी देश की किसी कोर्ट ने नहीं कहा। हिम्मत से भाई ताबूत घोटाले पर चर्चा करेंगे। आपकी वो पार्टी है जो ताबूत में घोटाला किया और सजा जाता था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि आज वो नहीं है, लेकिन आप वो पार्टी है जो ताबूत तक बेच दिया। आप लोगों ने ताबूत में घोटाला किया। आप अरविंद केजरीवाल पे झूठा आरोप लगाकर और झूठ बोलने से केजरीवाल जी साफ नहीं हो जाएंगे। आप उनको यहाँ पे अपनी वाणी से धो नहीं सकते। उन्होंने झूठ किया है, लुटेरा है तो है। अब 180 करोड़ का घर बना के बैठे दिया है कोर्ट ने, आपने जेल दिया। मतलब आपने जो बात बोली, एक बार अजय वर्मा जी आ गए, मैं उनके पास भी चली जाती हूँ, क्योंकि अजय वर्मा जी अब सबसे बड़ा सवाल ये, मैंने शुरुआत में बात कही कि कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, वो खुश है या फिर वो अभी सोच रही है अभी क्यों मिल गई, हरियाणा का चुनाव निकल जाता फिर मिल जाती, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं आया आपके नेता का, इसलिए सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, जब 5 तारीख को बहस हुई थी, हियरिंग हुई थी जजमेंट के ऊपर, तो स्क्रिप्ट तो तभी लिख दी गई थी, आइदर जेल या बेल। एक रूल है वैसे तो, ठीक, बेल इज रूल और जेल इज अपवाद। लेकिन 5 को जब ये कह दिया गया केजरीवाल जी से, जो लोग कह रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में है कि साहब ऐसा करिए गठबंधन ना हो, जो मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज है, और 12 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और 13 की सुबह आपको बेल मिल जाएगी। तो वो कोइंसिडेंट नहीं है, सहयोग नहीं है, प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री जी का, ये लोग कह रहे हैं। और उसका प्रयोग ये है कि भाई ईडी और सीबीआई से सबको डर लगता है। अच्छा, मैं एक बार बता दूं, जरा तस्वीरें आ रही है, अजय जी तस्वीरें आ रही है वहां से, वहां तिहाड़ जैसी तस्वीरें आ रही है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल रहे हैं, मुझे वो तस्वीरें दिखानी होंगी। ये तस्वीरें वहां अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की तस्वीरें हैं। ये जो अभी तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर है, अरविंद केजरीवाल मुझे नहीं लग रहा है अभी निकले हैं बाहर। खबर दरअसल ये कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ जो है, भाई साहब हटने दीजिए, पहले जाने दीजिए पहले। और देखिए यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए उनके परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए थे, और अब यहाँ पर गाड़ी में बैठ करके देखिए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद देखिए केजरीवाल को किस तरीके से वो हाथ हिलाकर जो जनता, जो कार्यकर्ता खड़े थे सुबह से, वो उनका अभिवादन करते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से छूट गए हैं, और कार्यकर्ता जो घंटों से खड़े होकर के यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे, वो अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, ढोल नगाड़े तेज कर दिए गए हैं। भगवंत मान से लेकर के संजय सिंह से लेकर के आतिशी सोना भारद्वाज से लेकर के जो आम आदमी पार्टी की तमाम जो नेता है, वो यहाँ पर दोपहर से ही आकर के जमे हुए थे रिसीव कर। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपरिचित परिचित अंदाज में लोगों का हाथ हिला करके अभिवादन करते हुए दिखाई दे रही है। जो कार्यकर्ता जिस तरीके से उनसे हाथ मिलाना चाहता है, उनसे वो हाथ मिला रही है। ओपन कार में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जेल से बाहर निकल करके कार्यकर्ताओं को अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरी गाड़ी पर देखिए भगवंत मान सिसोदिया से लेकर के तमाम नेता मौजूद है, जो उनकी तरफ देखते हुए हाथ हिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से यहाँ पर जेल से बाहर, लेकिन इस बार राहत बड़ी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि शर्तें बहुत सारी लगाई गई हैं, लेकिन राहत है, लिहाजा आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी संकट जो खड़ा हो रहा था। इसी के साथ साथ हरियाणा चुनाव से पहले, इसके अलावा दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जो कि बाहर आ गए हैं। और जैसा हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की, जो कि 177 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं।
बेल पर बाहर आए हैं, ये भी कहना चाहिए, क्योंकि चुनाव के लिए, प्रचार के लिए आए जरूर थे, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस जेल जाना पड़ा था और अब बेल मिली है तो बाहर आए हैं। और अब सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होगी हरियाणा के चुनाव, जिसके लिए वो जल्द प्रचार पर भी निकलेंगे। ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की हैं जो रिहा हो गए हैं। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अब थोड़ी देर बाद संबोधित भी करने वाले हैं, एक पार्टी की बैठक भी बुलाई है, अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल? उनके अरे यहीं आएंगे भाई, यहीं आएंगे, स्पीच चल रही है, स्पीच मैं आप लोगों के बीच में लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दवाई की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कर रहे हैं, उनकी आवाज जितनी सुन पाए हैं वो शायद अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मेरे लिए प्रार्थना की है, आपकी प्रार्थनाओं का असर है कि मैं आज बाहर निकला हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से घिरे हुए जेल से बाहर निकल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ दूरी तक इसी तरह से ये रोड शो करते हुए वो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का ये काफिला है और 177 दिन बाद जेल से रिहाई बेल पर हुई है और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि अब बेल वाले सीएम हो गए, जेल से भले ही। जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया, इन लोगों को लगा। उनको क्या शर्तों के साथ जमानत दी गई है? उन्हें कहा गया है कि वो सीएम कार्यालय नहीं जाएंगे, वो फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे। उनसे यह भी कहा गया है कि केस से जुड़े हुए किसी भी गवाह से, दूर दूर तक जुड़े हुए किसी गवाह से वो मुलाकात नहीं करेंगे। और इन सब शर्तों के साथ एक बेल बॉन्ड पर उन्हें आज बेल दी गई है, वो बाहर आए हैं। अब सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल की इस रिहाई से आम आदमी पार्टी को फायदा, कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान होगा, लेकिन उनके बाहर आने से क्या बीजेपी को भी फायदा होगा अगर हरियाणा में वो कांग्रेस को डेंट करते हैं? सवाल ये भी है। और अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, वो बाहर तो हैं लेकिन सीएम की जिम्मेदारियों से अभी दूर हैं। ऐसे में आगे आने वाले समय में सरकार कैसे चलाएंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि जब वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। ये जो जमानत बोली जाती है, बोलते हैं मुर्दा जमानत, हाथ पैर बांधकर मुर्दा जमानत। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसा होता है, हाथ पैर बांध दिया आपने, कंडीशन देखे जो 5 कंडीशन, साइन नहीं करेंगे, मतलब ये गलत है, आप काम नहीं करेंगे। नहीं, इससे अच्छा तो केजरीवाल जी जेल में रहते तो जनता को सहानुभूति उससे अच्छी मिलती। अब वो तो चूंकि आ गए हैं। नहीं, आप गठबंधन में है कि नहीं है, पहले ये बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
मुझे समझ नहीं आ रहा अजय जी। इंडिया गठबंधन गठबंधन में है और नहीं, मैं लोगों की राय बता रहा हूँ जो ट्विटर्स पर आ रही हैं। हम गठबंधन में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है हरियाणा में। हमारी तो कोशिश थी आखिर तक के आपसे साथ सेटलमेंट होके कोई चीजें बने, आपस में कोई सिस्टम बन जाए, लेकिन जब देश की सरकार और ईडी और सीबीआई का डर होता है। इस देश के सबसे बड़े न्यायाधीश ने अरविंद केजरीवाल जी को फौरन रिहा करने का आदेश दिया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। हालत खिसियानी खंबा नोचे वाली हो गई है। उन्हें हर चीज में कोई ना कोई राजनीतिक उल्सट ढूंढ के बयानबाजी करनी है। बीजेपी को ध्यान देना चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को लेकर जो सवाल खड़ा किया गया, उस विषय पे भाजपा को ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके लोग राजनीतिक ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की आ रही हैं अजय जी, हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि अजय जी समझ नहीं आ रहा है कि आप गठबंधन में है कि नहीं है, क्योंकि आपको अरविंद केजरीवाल का बेल पर बाहर आना कुछ रास नहीं आ रहा है। मेरी बात ही नहीं समझ रही। हमने कहा हम गठबंधन में थे, गठबंधन में हैं, हमारी आखिर तक कोशिश थी कि हम लोग करें, आपस में इस गठबंधन को बढ़ाएं। तो क्योंकि गठबंधन नहीं हो पाया तो आप कह रहे बेहतर है वो जेल में ही रहते, सहानुभूति तो मिलती है। हमारी तो अब भी हमने हाईकमान से ये कहा है, लेकिन हम इतने मजबूत हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कि देखिए एक तो 750 से ज्यादा किसान मर गए, कीलें लगा दी गई, विनेश फोगाट के साथ हरियाणा की बेटी के साथ क्या अत्याचार किया गया, वहां के व्यापारियों के साथ क्या अत्याचार किया गया, और वहां जो लूट भ्रष्टाचार और खसोट का काम चल रहा था, नहीं उसका इससे रिलेशन है। आप हरियाणा इलेक्शन पे पूछ रही है ना, आप हरियाणा इलेक्शन पे पूछ रही हैं। नहीं, मैं तो आपके रुख के बारे में पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी का रुख कुछ ऐसा है। मैं बता रहा हूँ रुख क्या है। स्वागत नहीं है, गठबंधन चाहिए था, गठबंधन चाहिए था, लेकिन जी आए हैं, एक लाइन में बताता हूँ, एक लाइन में आए हैं, बधाई है। कांग्रेस देखिए, मुर्गे का 3 टांग कभी देखा आपने, सुना है? 2 ही टांग होता है ना, लेकिन 3 टांग भी होता है, काल्पनिक टांग होता है। आज भारतीय राजनीति में कांग्रेस वही तीसरी टांग है, वो काल्पनिक है, ठीक है। अब वो काल्पनिक जो टांग है, आप दोनों की बातों पर सबसे ज्यादा मजा भाटी जी ले रहे हैं, क्योंकि भाटी जी आप भी सोच रहे होंगे कौन सा गठबंधन है भाई, हम किस साइड है, इनकी साइड है, उनकी साइड है। मैं बता रहा हूँ। देखिए आज अजय भाई गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कांग्रेस यदि विरोध कर रही है, यदि कह रही है कि केजरीवाल को जेल में ही रहना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ मैंने तो विरोध नहीं करा। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई के बीच में गठबंधन है। नहीं करा, गठबंधन का निर्माण ये कहा है करने के लिए हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई, इस तरह की कंडीशनल बेल से जनता हाथ पैर बांध कर जमानत देना और उसका ईडी और सीबीआई से डरना, इससे अच्छा तो जेल में ही रहना है। भाटी जी इससे अच्छा तो जेल में ही रहते हैं। ये कांग्रेस के बोल हैं, आपके नेता कह रहे हैं वाह सत्य की जीत, स्वागत है, आप आइए, वो कह रहे हैं जेल में ही रहते। जी कुछ भी कहें और अजय भाई कुछ भी कहें, ये बेल बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज का बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इस मायने में है कि देश के लोगों में, खासतौर से राजनीतिक कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है कि मोदी जी कितना ही प्रयास करें तानाशाही का, लेकिन देश में लोकतंत्र जिंदा है, देश में कानून का राज जिंदा है, अदालतों में निष्पक्ष निर्णय होते हैं, अदालतों में सुनवाई होती है, अदालतों में। दूसरी बात, मैं एक छोटा दूसरी बात, एक चीज पूछ दूं आपसे, कल पूरे देश में ये डिबेट हो रही थी कि अदालतों पे क्या प्रश्न चिन्ह लग जाए, क्योंकि मोदी जी ने आरती कर दी थी सीजीआई के साथ, तो कल सर्वोच्च अदालत पर सवाल उठ गए थे। आज सर्वोच्च अदालत फिर से संविधान बचाने वाली संस्था हो गई है। ये मापदंड बदलते रहते हैं सर। नहीं बिल्कुल नहीं बदलते। अगर हम निर्वाचन आयोग के किसी अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं तो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को खारिज करना नहीं होता है, वो देश के लोकतंत्र को खारिज करना नहीं होता है। लोकतंत्र और न्याय इस तरह खत्म नहीं होते हैं। सदियों से हमारे देश में है, जो हमारी रगों में, हमारे ब्लड में है, उसे कोई तानाशाह आ जाए 2, 4, 10 साल में खत्म नहीं कर सकता। तो देश में लोकतंत्र भी है और देश में न्याय की व्यवस्था भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो न्यायालय के एक जज ने टिप्पणी की है कि सीबीआई ने जानबूझ के उन्हें जेल के अंदर रखने के लिए, और सीबीआई आज भी पिंजरे में बंद तोता है। इन बातों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये कुछ भी जवाब दे पाएंगे कि नहीं? लोगों में एक आदमी के मन में सवाल उठेगा। मेरी एक चीज को लेकर के आपत्ति है। बोलिए प्लीज। हमारे देश की अदालतों पर, हमारी देश की न्याय प्रक्रिया पर
उसकी निष्पक्षता का प्रमाण तभी क्यों आता है जब कोई भ्रष्टाचार में आरोपी को बेल मिलती है। 177 दिन से जेल में थे, एक मंत्री आज भी जेल में है, उप मुख्यमंत्री लंबा समय जेल में रह करके आए, तब हमारे देश की अदालतें निष्पक्ष नहीं थी। आज बिना मेरिट के टिप्पणी हुए, बिना उनको आरोप मुक्त किए, बिना ये कहे कि उनकी कोई संलिप्तता में कमी हुई है या कोर्ट को कोई मेरिट में कमी दिखती है, मात्र ये कह करके कि हां हमें पता है और भरोसा है कि ये व्यक्ति देश छोड़ करके भागेगा नहीं, न्यायिक प्रक्रिया के साथ रहेगा, उनको बेल दे दी तो हमारे देश के कोर्ट निष्पक्ष हो गए। ये बहुत अच्छी बात है। फिर तो इतनी कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स हम करने लगे और आरोप भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप में जो नेता अंदर गए हैं उनके साथ हम खड़े होने लग जाएं और निष्पक्षता कोर्ट की उस आधार पे तय करने लग जाएं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण देश की राजनीति के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं यही बात अगर किसी पे आरोप है तो जब तक वो आरोप मुक्त नहीं होता, नैतिक जिम्मेदारी भी कुछ होनी चाहिए। नैतिक सब कुछ खत्म कर दीजिए, ना रिजाइन होगा ना कुछ और, सब नैतिक मूल्य तो घर गए। और अगर कोर्ट भी कुछ बोलेगा, जब तक हमारे खिलाफ बोलेगा तब तक बहुत खराब। जैसे ही बेल दे दी 10 लाख के उसमें, ये मैंने देखा नहीं, ये सवाल उठता है भाटी जी बहुत हल्के में ले रहे हैं। भाटी जी सवाल ये उठता है, एक मिनट मिश्रा जी, मैं जरा भाटी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी कहां चली गई? मिश्रा जी एक सेकंड लगा था। भाटी जी ने जमानत और कोर्ट की बात आती है, वकीलों की बात होती है, सवाल यही बात है जो बात सिद्धार्थ जी ने कही कि अगर आपके हित में है तो सरकार भी अच्छी है, संविधान भी अच्छे ढंग से चल रहा है, लोकतंत्र पे खतरा नहीं है, अदालतें भी ठीक काम कर रही हैं। कल कितना बवाल हुआ था एक फोटो पर, सीजेआई के साथ आरती करने पर, आप बता दीजिए। और आज कोर्ट ने बेल दे दी है तो कोर्ट संविधान का रक्षक है। भाटी जी बोल रहे हैं विषय इतना हल्का नहीं है जितना सिद्धार्थ जी ले रहे हैं। मैं गंभीर बता रहा हूं, विषय ये है, हल्का नहीं बोला, बहुत गंभीर है। हमारा संविधान शक्तियों का बंटवारा करता है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनके अनुसार काम करती है, न्यायपालिका ये देखती है कि जैसा कानून है उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं। जो कार्यपालिका है वो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखना चाह रही थी, षड्यंत्र कर रही थी, जानबूझ कर रखना चाह रही, दुरुपयोग, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी। न्यायपालिका का डंडा एक न्याय है। न्यायपालिका ने अगर ये कहा कि सीबीआई गलत कर रही थी और उन्हें बेल दी है, वो बाहर आए हैं, तो ये न्याय की जीत है, विपक्ष की जीत या हमारी जीत, या हम इसलिए खुश नहीं हैं। हम इसलिए खुश हैं कि लोकतंत्र की और न्याय की जीत है। न्यायपालिका ने सही निर्णय दिया। नहीं आप इसलिए जेल पे आना न्याय की जीत हो गई, वैसे न्याय की जीत नहीं थी। कमाल बात हो गई। जेल के अंदर न्यायपालिका के सामने पहले दिन अरेस्ट के लेके गए थे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कितनी बार बेल की एप्लीकेशन डाली? एक बार न्यायपालिका ने नहीं कहा कि इनको छोड़ो, 177 दिन तक नहीं कहा। न्यायपालिका ने एक बार नहीं कहा कि इनके आरोपों में कोई कमी है। न्यायपालिका ने एक बार नहीं कहा कि यह भ्रष्टाचारी नहीं है। तब न्याय की कोई जीत नहीं हुई। कमाल बात करते हैं। अगर कोई विधायिका है, अगर कोई कार्य प्रणाली है और उसको लेकर के, किसी आरोपी को लेकर के, ऐसा थोड़ी था कि कोई अंडमान के जेल में रखा हुआ था, आज तक कोर्ट का चेहरा नहीं दिखाया था, रोज कोर्ट लेकर के जाते थे, वो रोज बेल की एप्लीकेशन लगाते थे, देश के महंगे से महंगे वकीलों को खड़ा करा, पर देश की कोर्टों ने एक बार नहीं कहा कि यह दोष मुक्त है, आज भी नहीं कहा, पर यह न्याय की जीत हो गई। ये ढोल नगाड़े बजाएंगे, ये बाहर जाकर जश्न मनाने का काम करेंगे, ये लोकतंत्र है। कमाल बात है, बहुत कमाल। ठीक है, झूठ फैला रहे, कैसे झूठ फैला रहे, जल्दी से बता दीजिए। पहली अरेस्टिंग हुई, पहले दिन केजरीवाल जेल गए, उन्होंने बेल की अप्लाई कर दी। दूसरी बार उनको 14 बार पेश किया गया, उन्होंने बेल अप्लाई कर दी। क्या झूठ बोलते हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं कि काफी दिनों तक तो उन्होंने बेल अप्लाई नहीं किया। पहली बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद मैं बात करता हूं। मैं उस सवाल को छोड़ दीजिए। आपने कल तक ये कहा था कि कोर्ट आखिर बेल क्यों नहीं दे रहा है, यदि कुछ है तभी तो बेल नहीं हो रहा है। आज मानिए कि केस में कुछ भी नहीं था, उनको जबरदस्ती तानाशाही के बल पे रखा गया जेल में। आपका सवाल था, आप ही आपका जवाब मिल रहा है आज, और कोर्ट की तरफ से मिला। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये कह देना, वो जो मैं दो कमेंट हुआ, जो बार बार मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का अरेस्टिंग को लेकर और सीबीआई के ऊपर जो कोर्ट ने कहा, उसे आप हल्के में ले रहे हैं क्या? आपकी तानाशाही साफ साफ दिख रही है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, आज तो तानाशाही का दिन नहीं है, आज तो संविधान का दिन है मिश्रा जी, आज तो संविधान का दिन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, थोड़ी देर में वो संबोधित भी करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, और पार्टी बैठक भी लेंगे, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन इससे ताकत किसकी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक दो फाड़ भी नजर आ रही है गठबंधन के अंदर, वो भी आप देख रहे हैं। मेरे पास महाभारत में तय समय, बहुत बहुत धन्यवाद। विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। लोग अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं और मंडी में अब सड़कों पर भारी तादाद में लोग उतर आए हैं और पानी की बौछार उन पर की जा रही है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से उन पर पानी की बौछार की गई है।